आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है जो कि आपने एक रोटी पर करना है, और इसका इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तरीका कार है किस तरह से आपने करना है, और क्या इसके साथ एक और अमल इंशाल्लाह जुड़ा हुआ है वो मैं आपसे मुकम्मल तौर पर जिक्र करूंगी। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। ये एक बुजुर्ग का बताया हुआ अमल है, क्योंकि जो दही इलाके होते हैं या गांव वगैरह वाले इलाके होते हैं तो वहां पर बुजुर्ग जो हैं वो बहुत से ऐसे अमाल बताते हैं जिनका शरीयत से, दीन से ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन वो काम ज़रूर कर जाते हैं, क्योंकि उसमें खिदमत खल्क होती है या कोई ऐसे आमाल होते हैं कि जब वो इंसान अपनी ज़िंदगी में लाता है तो जिसका भला होता है तो उससे इंसान को फ़ायदा हासिल होता है। तो आपने वीडियो को एंड तक सुनना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। आज का जो वजीफ़ा है बड़ा ही ख़ास है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका ताल्लुक एक गांव से है, उन्होंने बताया कि उनके इलाके में एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो जब भी कोई किसी को परेशानी होती है तो वो उनके पास जाते हैं और उनसे जो भी कोई भी मसला होता है उनसे डिस्कशन की जाती है। तो वो उसको कोई तावीज़ वगैरह नहीं देते, बल्कि कोई ना कोई ऐसा अमल बता देते हैं जिसके करने से उनकी वो परेशानी ख़त्म होती है। और बहुत से ऐसे उन्होंने वाक़यात जो है वो ज़िक्र किए अपनी उस मुकम्मल उनकी जो ऑडियो थी जो हमें मौसूल हुई है मैसेंजर पर, तो उसमें उन्होंने अपनी मुकम्मल तफ़सील जो है वो उसमें ज़िक्र की। कहते हैं कि हमारे इलाके में रहते हैं और बहुत अरसे से हम उनके पास जाते हैं और उन्होंने कभी हमें कोई ऐसा अमल नहीं बताया जिसमें कोई शिर्क हो या कोई ऐसी बात हो। तो उन्होंने हमसे ये अमल ज़िक्र किया और हमसे रिक्वेस्ट की कि हम आपके साथ ये अमल ज़िक्र करें। आज का अमल जो है वो सूरतुल कौसर के साथ है और रोटी के टुकड़ों के साथ ख़ास है। रोटी के साथ ख़ास है और पानी के साथ ख़ास है। इंशाअल्लाह ताला आपने इसको बताए गए तरीक़े कार के मुताबिक ही करना है। उन भाई का कहना है कि ये जो अमल है उन्होंने बहुत सी ज़रूरियात के लिए किया, और जिस भी ज़रूरियात के लिए उन्होंने किया तो अल्लाह ताला ने उसमें उनको कामयाबी नसीब फरमाई। तो आपने इंशाल्लाह इसको बहुत ही तवज्जो से सुनना है और जिस तरह बताया जाए आपने वैसे ही करना है। उनका कहना था कि उनका भाई जो है इम्तिहानों में बहुत अच्छे नंबर्स लेता था, लेकिन अचानक से किसी के हसद की वजह से या किसी ने कुछ करवा दिया या क्या, उसकी वजह से उसके जो नंबर्स हैं वो ऐसे हो गए कि जैसे कि वो कभी पढ़ ही नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि हमने बाबा जी से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने हमें ये अमल बताया। उसके अलावा वो कहते हैं कि जिस भी इंशाल्लाह चीज़ के लिए तुम करोगे तो अल्लाह ताला उसमें तुम्हें ये कामयाबी नसीब फरमाएंगे। तो उन्होंने जब ये अमल किया, अमल कुछ इस तरह से था कि एक गिलास पानी का लेकर उस पर आपने अव्वल व आखिर दुरूशी पढ़कर 300 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी थी। 300 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आपने वो पानी से थोड़ा सा आटा लेकर आपने उसको गूंदना है और वो बकाया बचा हुआ पानी आपने रख लेना है। इतना आटा कि बस एक पेड़ा बन जाए। तो वो एक पेड़ा जो है वो उसको आपने रोटी की सूरत में पका लेना है। रोटी की सूरत में जब पका लेंगे, पकाने के बाद आपने वो घर के जो तमाम अफराद हैं उनको एक एक जो उसमें से निवाला है वो आपने वो घर के तमाम अफराद को खिलाने हैं। फिर उसके बाद जितनी रोटी बच जाए उसको आपने चिड़ियों को डाल देना है। चिड़ियों को किस तरह से, किसी ऐसी जगह पर या आपके घर में अगर कोई बड़ा, आप बहुत से लोग जो है वो रखते हैं ऊपर छत पर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो छत पर रखते हैं कि हमें जो है वो पानी वगैरह या चिड़ियों के लिए जो खाना वगैरह रखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं रखते हैं तो किसी ऐसी जगह का एहतमाम ज़रूर कीजिएगा जहाँ पर चिड़ियाँ आती हों, वरना ऐसा नहीं हो आप वहाँ पर रखें भी और वो ज़ाया भी हो जाए। तो आपने इस तरह से उसको भिगोना है, उसको मतलब चूरी टाइप बना लेना है, उसको भिगो कर आपने वो चिड़ियों के लिए डाल देना है। या बहुत से लोगों ने घर में तोते वगैरह रखे होते हैं उनको भी डाल सकते हैं, या बहुत से लोगों ने जो है वो घर में मुर्गियाँ वगैरह रखी होती हैं उनको भी डाल सकते हैं। मतलब किसी भी जानवर के लिए आपने
جو یہ کھاتا ہو آپ نے اس کو یہ کھلانا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو پانی اب بقایا بچا ہے وہ آپ نے چڑیوں کے لیے ہی رکھنا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے پانی کے لیے اس طرح سے بنے ہوئے، تو وہ اس میں جو ہے وہ پانی ڈال کر آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ اس سے صبح و شام چڑیاں پئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ کھانا ختم ہوگا یا جیسے ہی وہ پانی ختم ہوگا آپ کی وہ مشکل حل ہو چکی ہوگی۔ یہ ان کا بتایا ہوا عمل ہے، ان بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ کریم آپ کی ضرور جو ہے وہ مدد فرمائیں گے، کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو جو ہے وہ خلاف شریعت لے کر جائے، یا کوئی بھی ایسی چیز اس میں ذکر نہیں کی گئی، اس وجہ سے میں نے یہ عمل آپ سے ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر ان کے گھر میں کچھ معاشی مسائل ہوئے، اس کے حوالے سے انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاشی مسائل بھی حل فرما دیے۔ پھر ان کی بہن کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے بعد اس حوالے سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بہن کی جو ہے وہ شادی کروا دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری بہن کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اولاد کے حوالے سے اپنی بہن کو بتایا کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر اسی طرح سے سورۃ الکوثر کو پڑھ کر پانی پر دم کرے، اور پھر اس سے آٹا ایک روٹی گوندھ کر خود بھی کھائے، اس کا شوہر بھی کھائے، اور بقایا بچی ہوئی روٹی کو چڑیوں کو ڈال دے اور پانی بھی چڑیوں کو ڈال دے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ اس کو اولاد کی خوشخبری عنایت فرما دی۔ تو یہ اعمال جو ہیں وہ سراسر آپ کے یقین پر یا ان چیزوں پر آپ کے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک روٹی کا عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس پر سیم اسی طرح آپ کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ کوئی آپ کی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ آپ صبح کریں، اگر شام تک وہ چڑیاں کھاتی ہیں تو شام تک آپ کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر 2 دن میں جتنے دن وہ لگائیں تو کوشش یہ کریں کہ کسی ایسی جگہ پر ہی رکھیں جہاں پر چڑیاں جو ہیں وہ جلدی سے کھائیں اور آپ کا مسئلہ جلدی سے حل ہو جائے۔ اور گھر کے افراد لازمی اس کو ایک ایک نوالا، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں اس کے حوالے سے ایک ایک نوالا وہ بھی ضرور اس کو کھائیں گے۔ اب اگر آپ وظیفہ کی اجازت چاہتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں وظیفہ کی اجازت، تو ان سے میں نے پہلے جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان بابا جی سے یا جو بزرگ ہیں جن کا یہ بتایا ہوا ان سے پہلے اجازت لے کر دیں، کیونکہ اجازت جو ہے وہ جس بتایا ہوتا ہے اس کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پہلے ہمیں ان سے 2 دن لگے، ہمیں مسلسل ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے ان بزرگ سے اجازت لے کر دی، پھر ہی ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اجازت کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہے کہ جس کو اجازت چاہیے آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ جیسے اپنے کمنٹ باکس میں نام لکھیں گے آپ کو وظیفہ کی اجازت آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ تو آپ نے اسی طرح سے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ چاہیے تو وہ بھی آپ ہم سے کمنٹ میں ذکر کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔